प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि दीर्घकालिक विकास सतत ऊर्जा स्रोतों से ही संभव है। दीर्घकालिक विकास के लिए ऊर्जा की भूमिका विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में देश में ऊर्जा की मांग में वृद्धि होगी, इसलिए हमें नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सतत विकास के लिए ऊर्जा का आज का विषय न केवल हमारे पारंपरिक ज्ञान से प्रेरित है, बल्कि ये देश के भविष्य का भी नेतृत्व करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 26वें सम्मेलन के नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने को चुनौती नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखते हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश ने वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50% गैर जीवाश्म ईंधनों से प्राप्ति करने का लक्ष्य निर्धारित किया है तथा ये और अधिक टिकाऊ पद्धतियों की दिशा में बढ़ने का अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, जिसमें निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2022-23 में बैटरी बदलने की नीति पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि ऊर्जा दक्षता क्षमताओं में वृद्धि हो सके। बड़ा चैलेंज एनर्जी स्टोरेज को लेकर भी है। इसके लिए भी सॉल्यूशन तलाशने के लिए बजट में स्टोरेज कैपेसिटी में ग्रोथ को बनाए रखने वाली बड़ी प्रायोरिटी दी गई है। इस वर्ष के बजट में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी और इंटर ऑपरेटेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में प्रोविजन किए गए हैं। इनसे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल में आने वाली दिक्कतें कम होगी। प्लग इन चार्जिंग में ज्यादा समय और ज्यादा कीमत लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत में 40-50% बैटरी की कीमत होती है। इसलिए स्वैपिंग से इलेक्ट्रिक व्हीकल की अपफ्रंट कॉस्ट कम हो जाएगी। ऐसे ही चाहे मोबाइल की बैटरी हो या फिर सोलर पावर स्टोरेज, इस क्षेत्र में भी बहुत सी संभावनाएं हैं। श्री मोदी ने कहा कि हर परिवार में अपना सोलर ट्री होना चाहिए, जिससे घर में 15% तक बिजली की बचत की जा सके। उन्होंने कहा कि यह न केवल एक अद्भुत उपाय है, बल्कि पर्यावरण अनुकूल भी है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे एयर कंडीशनर, हीटर, गीजर और इस तरह के उत्पाद बनाने की जरूरत है जिससे ऊर्जा की और अधिक बचत हो।